जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है कि सान इन्वेस्टेड वन हाफ ऑफ हिज सेविंग इन बॉन्ड दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रिसीव 550 एज इंटरेस्ट। यानी कि सान ने जो है 2 साल में कोई उसके पास सेविंग थी, उसका आधा अमाउंट दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 2 साल में जो उसे इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 550 रुपीज मिला। He invested the remaining in the bond same 2 year at the same rate of interest, received 605 as interest यानी कि he invested the remaining in the bond that paid compound interest being compounded annually। और कहता है कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसे, अगर वो आधा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है तो अमाउंट 605 मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल जो उसने इन्वेस्ट किया अमाउंट कितना है। एक बार फिर देखते हैं। जो सान है उसके पास में कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट का आधा भाग उसने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, जिससे उसे इंटरेस्ट मिला 550 रुपए। फिर उसने जो आधा बचा हुआ अमाउंट है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था और टाइम पीरियड सेम था। तो वो जो अमाउंट है उसका जो इंटरेस्ट आया वो 605 आया। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि वो जो उसके पास सेविंग अमाउंट था वो कितना था। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 ईयर का मुझे क्या रखा है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और 2 ईयर का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आप इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। जैसे ही आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5555 अपॉन में 550 इंटू में 100 करेंगे और इसको डबल कर देंगे। यहाँ पर मतलब कि 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 200 से मल्टीप्लाई करना है। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में 10 जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास में 20%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 20% मिल गई है तो मुझे पता है कि 2 साल का मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मैं इसी से सोल्व कर लूंगा। तो मैं यहाँ ले लूंगा, मान लूंगा कि वो जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट में से जो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया वो 100 रुपये थे। अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा 100 रुपये पे 20% के हिसाब से, तो 20 इंटू में 100 बाय में 100 और इंटू में 2 ईयर, पी इंटू में आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 40 रुपये आएगा इंटरेस्ट का। बट एग्जामिनर ने कहा 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है, 550। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा तो 55/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपका ये 100 इंटू में 55 और बाय में 4 है मेरे पास में ये। बट ये क्या, ये अमाउंट मुझे डबल भी करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, इसको डबल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको डबल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल सेविंग अकाउंट, क्योंकि इसका मैं 100 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालता फिर उसको प्लस करता, इसलिए मैंने डायरेक्ट डबल कर दिया। तो मैंने इसको काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 50। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 25 25, 25 और 2 27, यानी कि 2750 जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला। हो सकता है कि कोई बच्चा नया हो और जब ये वीडियो देख रहा हो तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए कि डबल ही क्यों किया। देखिए यहाँ पर देखिए इसने क्या दे रखा था मुझे, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और एवरी ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अगर मैं इस अमाउंट को डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरे पास कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 5 10, यानी कि 275। तो पहले ईयर सिंपल में 275 होगा और दूसरे ईयर भी 275 होगा। तो इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास में आपका 550। अब 550 तो मेरे 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। अगर 650 में से माइनस करूंगा 550 को तो मेरे पास जो बचेगा वो 55 रुपीज बचेगा, यानी 55। अभी 55 जो रुपीज आएगा इसी पे तो आएगा, इसी पर ही 55 रुपीज आएगा। यानी क्या करेंगे, ये अपॉन में 55 अपॉन में 275 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मतलब अब डबल नहीं करना पड़ेगा। तो देख लेते से 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, तो 5 और ये 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 20%।
तो यहाँ पर क्या आ गई मेरे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गई। तो सिंपल सी बात है, एक आधा अमाउंट मेरे पास ये था जो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और आधा अमाउंट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो जितना ये सिंपल इंटरेस्ट वाला आएगा उतना ही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आएगा। बट वो जो इसे दिया तो इंटरेस्ट पे दिया, किससे, सिंपल इंटरेस्ट। तो पी प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है आपका, अभी निकाला 20/100 इंटू में टाइम कितना है 2 ईयर का। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 40 रुपये। बट एग्जाम में कितना कह रहा है कि ये है कितना मेरे पास में 550। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 5/4 से, जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना होगा 25 इंटू में 55, और ये क्या 1 और 1 2, इसको डबल कर दीजिए। तो आपके पास अमाउंट आएगा 2750। यानी कि ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का डी होगा वो ही करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।